वाक़ियात हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो किस नंबर 5 अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाज़रीन, काजी अबू यूसुफ ने ख़ुद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ुबानी नकल किया है कि अनस बिन नज़र मेरे पास से गुज़रे और मुझसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुज़री। मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप शहीद हुए। अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि रसूलुल्लाह शहीद हुए तो हुए, खुदा तो ज़िंदा है। ये कहकर तलवार म्यान से खींच ली और इस कदर लड़े कि शहादत हासिल की। नाज़रीन, इब्ने हशाम ने लिखा है कि अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वाक़ये में 70 ज़ख्म खाए। तिबरी की रिवायत में ये अमर लिहाज के काबिल है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों में तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम भी है और ये मुसल्लम है कि इस मार्के में इनसे ज़्यादा कोई साबित कदम नहीं रहा था। बहरहाल ये अमर तमाम रिवायतों से साबित है कि सख्त बरहमी की हालत में भी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो मैदान जंग से नहीं हटे और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा होना मालूम हुआ तो फ़ौरन खिदमत में पहुँचे। तिबरी और सीरत हशाम में है। नाज़रीन, तर्जुमा, फिर जब मुसलमानों ने रसूलुल्लाह को देखा तो हज़रत के पास पहुँचे और आप लोगों को लेकर पहाड़ के दर्रा पर चढ़ गए। उस वक्त आपके साथ हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अल-अवाम और हारिस बिन सुमता रदी अल्लाह ताला अन्हुम थे। नाज़रीन, अल्लामा बिलाज़री सिर्फ एक मौर्रिख़ हैं जिन्होंने अंसाब अल अशराफ में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाल में ये लिखा है, यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों में से थे जो उहद के दिन पसपा हुए, लेकिन खुदा ने उनको माफ़ कर दिया। नाज़रीन, अल्लामा बिलाज़री ने एक और रिवायत नकल की है जिसका खुलासा ये है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब अपने खिलाफत के ज़माने में लोगों के रोज़ीने मुकर्रर की तो एक शख्स के रोज़ीने की निस्बत लोगों ने कहा इससे ज़्यादा मुस्तहिक आपके फ़र्जंद अब्दुल्ला हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया नहीं, क्योंकि इसका बाप उहद की लड़ाई में साबित कदम रहा था और अब्दुल्ला का बाप यानी हज़रत उमर नहीं रहा था। नाज़रीन, लेकिन ये रवायत कतई नज़र इसके दराया गलत है, क्योंकि मार्का जिहाद से भागना एक ऐसा नंग था जिसको कोई शख्स एलानिया तस्लीम नहीं कर सकता था। नाज़रीन, उसूल रिवायत के लिहाज से भी हम इस पर एतबार नहीं कर सकते। अल्लामा मौसूफ ने जिस रिवायत की सनद से ये रिवायत बयान की है में अब्बास बिन अब्दुल्ला अल बादशाह और फैज़ बिन इसहाक हैं और दोनों मजहूल हाल हैं। नाज़रीन, इसके अलावा और तमाम रिवायतें इसके खिलाफ हैं। इस बहस के बाद हम फिर असल वाक़ये की तरफ आते हैं। नाज़रीन, खालिद एक दस्ता फ़ौज के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह उस वक्त 30 सहाबा के साथ पहाड़ पर तशरीफ़ रखते थे। नाज़रीन, खालिद को आता देखकर फरमाया कि खुदाया ये लोग यहाँ तक ना आने पाएँ। नाज़रीन, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद मुहाजिरीन और अंसार के साथ आगे बढ़कर हमला किया और इन लोगों को हटा दिया। नाज़रीन, अबू सुफियान सालार कुरैश ने दर्रा के करीब पहुंचकर पुकारा कि इस गिरोह में मोहम्मद हैं या नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि कोई जवाब ना दे। नाज़रीन, अबू सुफियान ने फिर हज़रत अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम का नाम लेकर कहा कि ये दोनों इस मजमे में हैं या नहीं, और जब किसी ने कुछ जवाब ना दिया तो बोला कि ज़रूर ये लोग मारे गए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से रहा ना गया, पुकार कर कहा ओ दुश्मन खुदा, हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने कहा आला हबल यानी ए हबल एक बुत का नाम था, बुलंद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया जवाब दो, अल्लाह आला व अजल यानी खुदा बुलंदो बरतर है। नाज़रीन, इस साल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये शर्फ हासिल हुआ कि इनकी साहिबजादी हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आई। हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जाहिलियत में खुनैस बिन हुज़ाफ़ा के साथ हुआ। नाज़रीन, खुनैस के इंतकाल के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो से ख्वाहिश की कि हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने निकाह में लाए। इन्होंने कुछ जवाब
जवाब ना दिया। नाज़रीन, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की, वो भी चुप रहे, क्योंकि इन दोनों साहिबों को मालूम हो चुका था कि खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करना चाहते। 3 हिजरी शाबान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। नाज़रीन, 4 हिजरी सन 626 सन ईस्वी में बनु नुज़ैर का वाक़िया पेश आया। नाज़रीन, ऊपर हम लिख आए हैं कि मदीना मुनव्वरा में यहूद के जो कबाइल आबाद थे, हज़रत ने इनसे सुलह का मुआहिदा कर लिया था। इनमें से बनु कैनका ने बदर के बाद नुक्से अहद किया और इस जुर्म में मदीने से निकाल दिए गए। दूसरा कबीला बनु नुज़ैर का था, ये लोग भी इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। नाज़रीन, 4 हिजरी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मामले में इस्तिआनत के लिए हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को साथ लेकर इनके पास गए। इन लोगों ने एक शख्स को, जिसका नाम अमर बिन हिजाज था, आमादा किया कि छत पर चढ़कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर पत्थर की सिल गिरा दे। नाज़रीन, वो छत पर चढ़ चुका था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई। आप उठकर चले आए और कहला भेजा कि तुम लोग मदीना से निकल जाओ। उन्होंने इनकार किया और मुकाबले की तैयारियां की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर काबू पाकर जिला वतन कर दिया। नाज़रीन, चुनाचा उनमें कुछ शाम को चले गए, कुछ खैबर में जाकर आबाद हुए और वहाँ हुकूमत कायम कर ली। नाज़रीन, खैबर वालों में सलाम बिन अबिल हकीक, कुनाना बिन अल रबी और हई बिन अख्तब बड़े मुअज़्ज़िज़ सरदार थे। नाज़रीन, ये लोग खैबर में पहुँचकर मुतमईन हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लेना चाहा। नाज़रीन, मक्का मुअज़्ज़मा में जाकर कुरैश को तरगीब दी, कबाइले अरब का दौरा किया और तमाम ममालिक में एक आग लगा दी। नाज़रीन, चंद रोज़ में 10,000 आदमी कुरैश के अलम के नीचे जमा हो गए और शवाल 5 हिजरी में अबू सुफियान की सिपा सलारी में इस सैलाब ने मदीना का रुख इख्तियार किया। नाज़रीन, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर निकलकर सलाह मदीना से मिला हुआ एक पहाड़ है कि आगे एक खंदक तैयार करवाई। नाज़रीन, अरब में खंदक का रवाज ना था, इसलिए कुफ़ार को इसकी कुछ तदबीर ना बन आई। नाज़रीन, मजबूरन मुहासरा करके हर तरफ फौजें फैला दी और रसद वगैरह बंद कर दी। नाज़रीन, 1 महीने तक मुहासरा रहा। कुफ़ार कभी कभी खंदक में उतर कर हमला करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गरज से खंदक के इधर उधर कुछ फासला पर अकाबिर सहाबा को मुतय्यन कर दिया था कि दुश्मन इधर से ना आने पाए। नाज़रीन, एक हिस्से पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुतय्यन, चुनाचा यहाँ उनके नाम की एक मस्जिद आज भी मौजूद है। एक दिन काफिरों ने हमला का इरादा किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जुबैर के साथ आगे बढ़कर रोका और उनकी जमात दरहम बरहम कर दी। एक दिन काफिरों के मुकाबले में इस कदर इनको मसरूफ़ रहना पड़ा कि असर की नमाज कज़ा होते होते रह गई। चुनाचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया कि आज काफिरों ने नमाज पढ़ने तक का मौका ना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी अब तक असर की नमाज नहीं पढ़ी। इस लड़ाई में अमर बिन अब्दूद, अरब का मशहूर बहादुर, जो 500 सवारों के बराबर समझा जाता था, नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से मारा गया। इसके मारे जाने के बाद इधर तो कुरैश में कुछ बददिली पैदा हुई। नाज़रीन, उधर नईम बिन मसूद ने, जो इस्लाम ला चुके थे और काफिरों को उनके इस्लाम की खबर ना थी, जोड़ तोड़ से कुरैश और यहूद में फूट डलवा दी। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि कुफर का अबर सियाह जो मदीना के उफक पर छा गया था, नाज़रीन, रोज़ बरोज़ छटता गया और चंद रोज़ के बाद मतला बिल्कुल साफ़ हो गया। नाज़रीन, सन 66 हिजरी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ खाना काबा की ज़ियारत का क़सद किया और इस गर्ज से कि कुरैश को लड़ाई का शुबा ना हो, हुक्म दिया कि कोई शख्स हथियार बांध कर ना चले। नाज़रीन, जुल हलीफ़ा यानी मदीना से 6 मील पर एक मकाम है, वहाँ पहुँच कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्याल हुआ
हुआ कि इस तरह चलना मसलिहत नहीं, चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी राय के मुआफिक मदीना से हथियार मंगवा लिए। जबकि मक्का मुअज़्ज़मा 2 मंजिल रह गया तो मक्का से बशर बिन सुफियान ने आकर खबर दी कि तमाम कुरैश ने अहद कर लिया है कि मुसलमानों के मक्का में कदम ना रखने देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अकाबिर सहाबा में से किसी को सिफारत के तौर पर भेजें कि हमको लड़ना मकसूद नहीं। चुनाचा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो को इस खिदमत पर मामूर करना चाहा। नाज़रीन, उन्होंने अर्ज़ की कि कुरैश को मुझसे सख्त अदावत है और मेरे ख़ानदान में वहाँ कोई मेरा हामी मौजूद नहीं। उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो के अजीज़ व अकारिब वही हैं, इसलिए इनको भेजना मुनासिब होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद किया और हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो को मक्का भेजा। नाज़रीन, कुरैश ने हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो को रोके रखा और जब कई दिन गुजर गए तो ये मशहूर हो गया कि वो शहीद कर दिए गए। रसूलुल्लाह ने ये सुनकर सहाबा से जो तादाद में 1400 थे जिहाद पर बैयत ली और चूँकि बैयत एक दरख्त के नीचे ली थी। नाज़रीन, ये वाक़या बैतुश शजरा के नाम से मशहूर हुआ। कुरान मजीद की एक आयत का इसी वाक़ये की तरफ इशारा है और आयत की मुनासिबत से इसको बैत रिज़वान भी कहते हैं। नाज़रीन, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बैत से पहले लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। नाज़रीन, सही बुखारी ग़ज़वा हुदैबिया में है कि हुदैबिया में हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने साहबजादे अब्दुल्ला को भेजा कि फ़ुला अंसारी से घोड़ा मांग लाएं। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो बाहर निकले तो देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से जिहाद पर बैयत ले रहे हैं। उन्होंने भी जाकर बैयत की। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास वापस आए तो देखा कि वो हथियार सजा रहे हैं। अब्दुल्ला ने इनसे बैयत का वाक़या बयान किया। नाज़रीन, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो उसी वक्त उठे और जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत। नाज़रीन, कुरैश को इसरार था कि रसूलुल्लाह मक्के में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। बड़े रद्द बदल के बाद इन शराइत पर मुआहिदा हुआ कि इस दफ़ा मुसलमान उल्टे वापस जाएं, अगले साल आएँ, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा ना ठहरें। मुआहिदा में ये शर्त भी दाखिल थी कि 10 बरस तक लड़ाई मौकूफ़ रहे और इस असना में अगर कुरैश का कोई आदमी रसूलुल्लाह के यहाँ चला जाए तो रसूलुल्लाह उसको कुरैश के पास वापस भेज दें, लेकिन मुसलमानों में से अगर कोई शख्स कुरैश के हाथ आ जाए तो इनको इख्तियार कि इसको अपने पास रोक लें। नाज़रीन, आखिर शरत चूँकि बज़ाहिर काफिरों के हक़ में ज़्यादा मुफीद थी, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो को निहायत इस्तिराब हुआ। मुआहिदा अभी लिखा नहीं जा चुका था कि वो हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास पहुँचे और कहा कि इस तरह दबकर सुलह क्यों की जाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 6 में देखना मत भूलिएगा।